जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, शुक्राना हर सांस का के साथ गुरु जी का फिर से एक बार शुक्राना। गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप भी मेरे साथ बोलेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तो संगत जी, कुछ ख्वाब तेरे भरोसे हैं, कुछ राज तेरे भरोसे हैं। मिट्टी का बना ये शरीर गुरु जी अब तेरे भरोसे है। गुरु जी अब तेरे भरोसे है। बहुत सुकून मिलता है जब तुम मेरे ख्यालों में आकर ये कहते हो कि क्यों फिक्र करते हो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वक्त तेरा हो या ना हो, जी कितनी प्यारी वर्डिंग को बोली है गुरु महाराज ने। वक्त तेरा हो या ना हो, मैं हर वक्त तेरा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक अच्छे इंसान को समझना हो तो साफ दिल की जरूरत है ना, कि तेज दिमाग, क्योंकि दिमाग सिर्फ तर्क से समझेगा और साफ दिल हमेशा प्रेम भाव से समझेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत ही अच्छा सत्संग सुना रही हूँ जो हर एक संगत की लाइफ में रंग लाएगा। अगर आपको पूर्ण विश्वास है अपने गुरु महाराज पर, आप देख लीजिए कि जो गुरु की संगत है कितना उनका तगड़ा विश्वास है। इसलिए उनका ना बनता हुआ काम सालों से जब वो गुरु जी से सच में फरियाद करते हैं तो वो भी हो जाता है। तो आप इस सत्संग को ध्यान से सुनिए। गुरु जी, जय गुरु जी। जो आज का सत्संग है उसका विषय है डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। घबराने की जरूरत नहीं। कुछ बताऊंगा, आपने करना है। एक बार की बात है, एक आंटी के बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया। वो बहुत परेशान हो गई। इतने में एक आंटी को मैसेज आता है, बेटी ये मैसेज सिर्फ तेरे लिए है। बेटी तो आंटी सुनती है। तो उस सत्संग में भी यही था कि गुरु आंटी का बेटा बीमार, मतलब जो आंटी थी उनका बेटा बीमार हो गया था। अंकल भी घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे। और आंटी बेचारी क्या करती, आंटी कहाँ ले जाती अकेले उसे। आंटी ने गुरुजी से कहा, घबराने की बात नहीं। फिर से बार बार वही वर्डिंग आ रही है, घबराने की बात नहीं, मैं हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में आती हैं चली जाती हैं। तो आंटी ने क्या किया कि बच्चे को हाथ से सहलाती रही और सत्संग भी सुनती रही। गुरुजी बार बार कहते, घबरा मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है,
मैंने तुझे नहीं छोड़ा, डरने की तो कोई बात ही नहीं। तो समस्याएं फिर आती तो हैं, दुख भी आते हैं। तूने मेरे सब्रों को घर में रखा है ना, तो तू रोज उसे चंदन टीका भी करती है। ऐसा कर, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। चंदन टीका ले, उसमें जल प्रसाद मिला और बेटे को माथे पर टीका लगा और जल प्रसाद बेटे को पिला। तो संगत जी, आंटी यही करती है। जल प्रसाद में तो मेरे स्वरूप पर टीका लगा है, वहाँ जल प्रसाद मिला मतलब लगाकर टीका ले ले। तो संगत जी, आंटी बिल्कुल जैसा जैसा वो आंटी का सत्संग सुन रही हैं, एज इट इज बिल्कुल वैसा ही कर रही हैं, जैसे कि दूसरी आंटी ने बताया। उन्होंने पानी लिया, तिलक लिया और जल प्रसाद मंत्र जाप करते हुए, कितने बार मंत्र का जाप करना है? 7 टाइम मंत्र का जाप करते हुए मिला दिया और आंटी का बेटा कुछ समय बाद ठीक हो गया। और सब बोलो सुंदर जी, जय गुरु जी। जो लंबे समय से बीमार चल रहा था, अचानक फिर से क्या होता है संगत जी? संगत जी, बेटे को फिर से वही प्रॉब्लम आती है, बेटे को वही आंटी अब बुखार आता है। बेटी के लिए आंटी सोचती है वही रिपीट करती हूँ तो बेटा ठीक हो जाएगा। ये देखो आंटी के मन के भाव संगत जी, ये भाव हैं। ऐसी ही श्रद्धा हर एक किसी को, इंसान को रखनी चाहिए। अगर आप गुरु जी को मान रहे हो, पूरी श्रद्धा से माना, नहीं तो कोई फायदा नहीं आपका। और हमारे गुरु जी तो ना चाहते हुए भी फिर भी सबके लिए करते हैं। तो आंटी सोचते मैं रिपीट करती हूँ, उनकी एक बेटी है और रिपीट करने से फिर से आंटी का बेटा स्वस्थ हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, उन्हें आंटी की एक और बेटी भी है जिसे पथरी है। क्या है? पथरी है और उसे बहुत परेशानी होती है। दवाई भी खा रही है डॉक्टर्स की ने समय से, परंतु से कोई असर ही नहीं हो रहा। तो आंटी को मन में आता है कि मैसेज तो आंटी को पता ही है, गुरु जी के मैसेज किस ढंग के आते हैं, तो आंटी को पता। आंटी ने सोचा अगर उन्होंने गुरु जी ने मेरी बेटी को ठीक किया है तो यही जल प्रसाद और टीका प्रसाद मेरी बेटी को भी बिल्कुल ठीक कर देगा। तो आंटी ने क्या किया, जल प्रसाद लिया, टीका प्रसाद मिलाया, 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप किया, उस जल को पिलाया और कुछ ही दिनों में मतलब आंटी की पथरी ठीक भी हो गई। गुरु जी हमेशा ये कहते हैं जो मैं बता रहा हूँ वो तो करो, पर दवाई भी, डॉक्टर भी डॉक्टर है, उसका भी कहा हुआ जो दवाई है उसे भी लेते रहो। परंतु ये समय आप कोई भी अपने घर में दवाई लेकर आते हो, उस दवाई को मंदिर में रख के, गुरु जी के अपने मंदिर में घर के रख कर उनसे ब्लेस करवाओ, मंत्र जाप कराओ 7 बार और उसके बाद गुरु जी के चरणों में रख के उठा लो, प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाए। तो संगत जी, उन आंटी ने बिल्कुल ऐसा ही किया था और क्या देखते हैं कुछ दिन बाद उनकी बेटी की पथरी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी काम उस गुरु जी के द्वारा बताया हुआ उसे पूरी श्रद्धा और लगन से करो। गुरु जी को आजमाना नहीं कि ये देखकर कि उस संगत को तो बड़ा असर हो रहा है, मैं भी जाके देखता हूँ। गुरु जी के काम से काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, आ गया हूँ तो।
ऐसी भावना जिस दिन आपके मन में आई, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। तो गुरु जी पे पूरी भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, उन्हें हर पल अपने साथ रखो। जो भी उनको आजमाना नहीं है, आजमाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अपने गुरु पर पूरा भरोसा रख करो। संगत जी जो गुरु जी उपाय बताएं उसे पूरी श्रद्धा से करो तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाती है 100%। ऐसे ही एक आंटी है, उनकी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके हाथ में एक कट लग गया है, काफ़ी दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा। तो आपने कहा आप गुरु जी की संगत है ना, तो आप भूल गई जल प्रसाद और टीका प्रसाद, कट ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने भी दूसरी आंटी से पूछा कि किस आंटी ने ऐसा ऐसा किया, ठीक नहीं हो रहा हो तो गुरु जी का कोई भी उपाय बताएं। तो आंटी ने कहा ठीक है, ध्यान से सुनो, जहाँ पर भी तो मुझे प्रॉब्लम है, या सॉरी, जहाँ पर भी तुझे प्रॉब्लम है वहाँ पर तो चंदन टीके में जल प्रसाद मिलाकर 7 बार गुरु मंत्र जी का जाप अवश्य करें और उस जगह पर लगाएं जहाँ जल प्रसाद लगा है। मैंने कहा आंटी ठीक है आंटी, और मैंने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद याद ही नहीं रहा कि मुझे कट लगा था, ना जाने कब वो ठीक हो गया। ये काम करते ही करते और हम कुछ दिन करते थे, बाद में वो आंटी देखती है कि मेरे कट का क्या हाल है, तो देखते कट तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज भी वो लड़की बिल्कुल आंटी ठीक है। तो संगत जी देखिए, अपने जल प्रसाद और टीका प्रसाद की ब्लेसिंग्स पर में ताकत है। ये तो मेरे गुरु जी सच्चे मन से संगत के करने की संगत जी आदेश है। संगत जी महाबोध गुरु जी के भक्तों को ये कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई काफ़ी समय से बीमार है, दवाई चल रही है और डॉक्टर के पास भी ले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो जल प्रसाद और गुरु जी के सामने रखकर ना 7 बार मंत्र जाप करें और प्रसाद ले लें, तब फर्क पड़ना शुरू होगा। कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बिना तो दवाई भी नहीं लगती, असर नहीं होता। इसलिए कोई भी चीज़ गुरु जी मतलब अपने लिए लाते हो तो ये नियम बना लो, गुरु जी के पास वो चीज़ रखनी है, सही है गलत है सही सब ठीक है ना, ये सब बातें गुरु महाराज जी के सपने में जाकर कहिए तो देखना आपके बच्चों को अंधेरा भी नहीं होगा, और दूसरा आप भी उनके आसपास ही पहुँचे हुए होंगे। तो संगत जी हमारे गुरु जी भी ठीक कर दिया है। हाँ, मतलब कहने का है मतलब गुरु जी जो भी रोग है ठीक कर दिया है, हमें पता नहीं चला। जय गुरु जी। संगत जी इन सत्संगों के द्वारा सारी संगत को यही बताना चाहते हैं कि जल प्रसाद और चंदन टीके में बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ताकत है। ये मेरे गुरु जी का सच्चे मन से जितना आप लगाओगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप जो भी करें
संगत जी आप जल प्रसाद को गुरु के जी के सामने रखकर फिर से कोई भी प्रॉब्लम आए एक बार फिर रिपीट हो रहा है ये आंसर, क्योंकि संगत सोचती है क्या करें और क्या उस टाइम संगत बिल्कुल भूल जाती हैं कि मेरे ही गुरु जी सबको स्वस्थ करने वाले हैं। जब वो दुनिया को स्वस्थ कर रहे हैं तो वो क्या आपको नहीं करेंगे? आप थोड़ा पेशेंस रखिए, तब आपके घर भी वही होगा, एक नहीं तो 2 दिन बाद छोड़ के, जिसके लिए आपने फॉर्म सबमिट कराया था। तो संगत जी पहले अपने गुरु महाराज जी से ब्लेस करा लें, फिर देखें क्या होता है। मन में ये भाव विभोर होना चाहिए कि मैं गुरु जी के पास हूँ, दवाइयाँ नहीं खा रही, असंभव है, हारने को जितना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो संगत जी बिना दवाई किए तो कुछ भी असर नहीं करता, इसलिए जो कोई भी चीज़ लाते हैं उसे आपने हमारे गुरु जी के समक्ष रखना करना है कि ये सब चलाओ जो स्वस्थ है, ये चीज़ें ठीक है, ये मैंने लाई हैं। तो गुरु जी कहते हैं और अगले दिन काफ़ी कम सत्संग होती है क्योंकि त्योहार का दिन है, इसलिए लोग शॉपिंग पे गए हुए हैं, भीड़ भड़का देख रहे हैं। संगत जी आप भी जाओगे पर ध्यान रखना, अगर गए मेले में तो बहुत ही सेफ्टी के साथ दूर से पटाखा चलाना है, नहीं तो किसी के कान फट जाएंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो संगत जी मकान के बारे में आप सोच ही गए होंगे। तो देखा संगत जी, मन ही मन में भाव रखो कि मेरे गुरु जी के पास क्या है, मेरे गुरु जी के पक्का विश्वास है। तो गुरु जी भी ये देखते हैं कि मेरे मित्र मेरी संगत के भाव कैसे हैं, कुछ कह नहीं रहे, देखते हैं कि सिमरन करो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।